नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों की ओर। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के शुभारंभ पूर्व शिप्रा तट पर कलश पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई। वहीं कालिदास अकादमी में घट स्थापना भी की गई। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ 4 नवंबर को होगा। इसके पूर्व गुरुवार को प्रातःकाल रामघाट पर मां शिप्रा एवं कलश का पूजन किया गया। इस दौरान पूर्व कुलपति प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, प्रभारी निदेशक संतोष पंड्या, कालिदास समारोह समिति सचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भावनगर गुजरात के लोक कलाकारों ने नितिन भाई दवे के मार्गदर्शन में व झाबुआ के हिंदूसी अमलियार के पारंपरिक लोक दल द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति संपूर्ण कलश यात्रा मार्ग पर दी गई। कलश यात्रा मार्ग पर संस्कार भारती द्वारा भव्य रंगोलियों का निर्माण किया गया। कलश यात्रा गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, ढक्कन वाला कुआं, गुरुद्वारा, पुलिस कंट्रोल रूम, दशहरा मैदान चौराहा होती हुई कालिदास एकेडमी परिसर पहुंची, जहां मंगल कलश की स्थापना की गई। कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर और उसके साथी ने पुलिस पर चलाई गोली, जबकि फायरिंग में गुर्जर के पैर में लगी पुलिस की गोली। बुधवार रात को माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली कि विक्रमनगर ओवरब्रिज पर कुछ बदमाश लोगों से लूटपाट कर रहे हैं। इस पर टीआई लोधा टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी तथा दूसरी गोली लोधा के पास से निकल गई। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए गोली चलाई तो कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं उसके साथी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनमोल गुर्जर को जब गोली लगने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया तो वो फिल्मी स्टाइल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए फोटो खिंचवा रहा था। गुर्जर को गोली लगने की शिकन तक नहीं थी। पुलिस कर्मियों का कहना था कि इसकी अभी भी हेकड़ी नहीं उतरी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि अनमोल के खिलाफ 3 अक्टूबर को ढांचा भवन में रहने वाले एक व्यक्ति से जबरन चंदा उगाही के मामले में केस दर्ज किया गया था। अनमोल के साथ ही रौनक गुर्जर, रोशन गुर्जर व उनके पिता मनोहर गुर्जर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। चिमनगंज पुलिस ने रौनक तथा उनके पिता मोहन गुर्जर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी माधवनगर मनीष लोधा को लगभग 9 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें विक्रमनगर पुल के नीचे कुछ बदमाशों द्वारा लोगों के साथ लूटपाट करके कटने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस पर थाना प्रभारी माधवनगर ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उस दौरान उनको 2 बदमाश वहां दिखे। उनको गाड़ी से उतर के जैसे ही उनको रुकने के लिए चैलेंज किया गया तो उनकी तरफ से फायर शुरू कर दिया गया। एक फायर किया, जो फायर सीधा गाड़ी पे लगा और इस पर के द्वारा इनको चैलेंज किया गया कि आप रुकने के, लेकिन उसमें बदमाश फिर ने दूसरा भी जब फायर किया तो फिर पुलिस ने जवाबी फायर में जब 2 फायर किए और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है और जब इनसे पूछताछ हुई तो ये जानकारी निकल के आया कि अनमोल गुर्जर नाम का ये बदमाश है। इसके 2 अपराधों में ये वांटेड भी है। एक थाना चिमनगंज का अपराध है, उसमें एक में वांटेड है, और थाना माधवनगर का एक अपराध है, उसमें वांटेड है, जिसमें एक में उसके खिलाफ 5,000 रुपये का और एक में 2,000 रुपये का, टोटल 7,000 रुपये का ये इनाम भी है। दूसरा जो उसका साथी है फैजान है, वो कौन है, क्या है, इसके संदर्भ में अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। माधवनगर स्थित एक रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग, गैस बर्नर से उठी लपटों से झुलसा शेफ। गुरुवार दोपहर फ्रीगंज स्थित राजकुमार होटल के किचन में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने खिड़की से धुआं निकलते देखा तो पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार किचन के गैस बर्नर में आग लगने की घटना हुई। बर्नर पर जमे तेल के कारण लपटें उठने लगी। जानकारी लगते ही मीडिया भी मौके पर पहुंचा। घटना का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से राजकुमार होटल के संचालकों ने अभद्रता की और दुकान के शटर गिरा लिए। हालांकि इसी दौरान उन्होंने पीछे के रास्ते से घायल को निजी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस बाबत फायर फाइटर दिनेश सिसोदिया ने बताया कि आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली में, ये खाना वाना कुछ बना रहे थे तो उसमें तेल में एकदम से आग लगने के कारण तो जो इसकी तेल की वो जम जाती है खाई टाइप में, उसमें आग लगी थी थोड़ी सी।
तो उसे थोड़ा भाप करके बन गया था। यहाँ पे आग भी बाहर निकली, कई लोगों ने देखी, वीडियो भी वायरल हुआ है इसका। और यहाँ पे फायर यंत्र नहीं थे, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, फायर यंत्र तो थे एक्चुअली में, हम गए थे ना जब ऊपर, तो एक दो इंस्टिट्यूशन पड़े हुए थे, बैंक के थे वो, तो उससे इनने कंट्रोल करी। हमने इनके यहाँ पर नहीं है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि कार्रवाई की। लोगों को झुलसने की मामला सामने आया, कितने लोग आपने देखे, कोई गंभीर घायल है? ऐसा कुछ भी नहीं, हम आए जब तो हमको आग भी नहीं दिखे। उसने नहीं दिया था आपको? नहीं, जाने दिया था, बिल्कुल गए थे। लगा रखी थी? नहीं, हम तो उधर से गए थे, आगे से। कार्तिक मेले में महिला के नाम आवंटित भूखंड पर रंगदारी कर कब्जा जमाया पूर्व पार्षद पुत्र ने, साथियों के साथ गाली गलौज कर धमकाया गया। नाराखेड़ा रिंग रोड निवासी कुसुमलता अशोक कुमार माहेश्वरी, जिनका कार्तिक मेला अंतर्गत विगत 50 वर्षों से भूखंड लेकर झूला आदि लगाने का पुश्तैनी व्यवसाय है। इस वर्ष भी उन्होंने भूखंड आवंटित करवाया, मगर उक्त आवंटित भूखंड पर अवैध कब्जा कर पूर्व पार्षद तेजू बाबा का पुत्र मनीष निवासी बलाईवाड़ा अपने कुछ साथियों के साथ आया और कुसुमलता के साथ अभद्र व्यवहार कर धमकाने लगा। वह आवंटित भूखंड पर अपना सामान रख दिया। मनीष ने अधिक क्षेत्रफल की कूट रचित रसीद भी बनवा ली। बदमाश मनीष के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने मौके पर कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की। घटना के बाबत कुसुमलता अशोक कुमार माहेश्वरी ने बताया। पिछले साल मतलब हम लोग तो 50 साल से हमारा यहाँ पर जगह आवंटन होती है हमारे नाम, मेरे ससुर के ज़माने से। इस साल जगह बदली तो ये जगह हमको मिली। पिछले साल की सारे मेरे पास सारे कागज़ मेरे नाम है। इसके अलावा जो कुएं की परमिशन, कुआं लगाया था हमने, कुएं की परमिशन मेरे नाम है। अब वो मनीष, तेजू बाबा का लड़का मनीष आके और सुबह यहाँ ये सामने सब माल डाल गया उसका, और कह कि ये जगह मैं लूँगा, मेरी है ये। और हम लोगों को 5-6 लोग आए और धमका के चले गए। और मेरे पति हार्ट पेशेंट है। अब ये हम क्या करें हम लोग? तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि मुझे मेरी जगह दिलाई जाए। दुकान लग रही है आपकी यहाँ पे? यहाँ 50 वर्ष मैं यहाँ 50 साल सर, मेरे ससुर भी यही उनके नाम, पहले यहाँ केवल हमारे ही नाम से रिकॉर्ड है नगर निगम में सर। और मेरा तो ये प्रशासन से निवेदन है कि आपको कोई डरा रहा है सर। वो मनीष आया था और वो यहाँ सब डाल के चला गया। मेरी जगह है और 5-7 लोग उसके साथ थे, गाली गलौज कर रहा था, गाली गलौज करी हम लोगों को और डरा रहे, धमका रहे। अब हम लोग तो वैसे ही किस को आवेदन दे चुके हैं अभी तक आप? सर हमने महाकाल थाने में दिया आवेदन सर। बस सर अभी तो यहीं दिया है हम लोगों ने। और हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं सर। कितनी मदद कर रही है आपका? सभी लगभग झूला व्यवसायी सभी, उनके सबके साइन भी है सब। उनकी जगह वहाँ सामने है सर। उनकी जगह दूसरी अनलीगल रसीद कटवाई है उन्होंने, मनीष ने अनलीगल रसीद कटाई है सर। हम लोगों को डरा रहे। हम उसकी जगह सामने हमारा तो मतलब परिवार ही मेला से ही चलता है हमारा। उसकी भी रसीद वर्षों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग वर्षों से हमारा काम चल रहा है। मेरा नाम कुसुमलता माहेश्वरी। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम सब सर आगे भी मैं तो प्रशासन से ही निवेदन करती हूँ मुझे, और अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मुझे कोई कुछ आगे तक कदम भी उठाऊंगी। और ऐसा नहीं हो कि मुझे कुछ करना पड़े, मैं अपने आप को कुछ ना कुछ कर लूंगी, क्योंकि मुझे मेरी जगह चाहिए सर। विनोद मिल की चाल के रहवासियों ने राजस्व विभाग द्वारा मकान खाली किए जाने के नोटिस पर ली बाबा महाकाल की शरण, सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि शासन न्यायालय के आदेश पर विनोद मील की भूमि विक्रय कर श्रमिक परिवारों को उनका पूर्व बकाया भुगतान कर रहा है, जिसके चलते राजस्व विभाग द्वारा वहां निर्वासित श्रमिक परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए, जिससे आक्रोशित विनोद मील की चाल रहवासी संघ द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व में रहवासियों द्वारा कलेक्टर एवं विधायक पारस जैन को आवेदन देने के साथ ही चामुंडा माता चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब रहवासियों ने बाबा महाकाल की शरण ली है। रहवासियों ने महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के साथ विनोद मील से महाकाल मंदिर तक रैली निकाली व बाबा महाकाल को ज्ञापन भेंट कर सहायता हेतु गुहार लगाई। इस बाबत रहवासी सुमन बघेल व राकेश यादव ने बताया। हम बाबा महाकाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम यहाँ 70-80 सालों से निवास कर रहे हैं और हमारे यहाँ नोटिस आ गया है कि ये आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। हम लोग इतने परेशान हैं, 4-4 पीढ़ियाँ हो गई, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी सब लोगों की फैमिलियाँ हैं। क्या करेंगे अगर हमारे मकान और मुख्यमंत्री जी आदेश देते
मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि जो 17-18 से यहाँ रह रहा है वो यहीं रहेगा सरकारी ज़मीन पे। और हमारे लिए क्या है, क्या अधिकार दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। वही बार बार हमारे पास आते हैं, बार बार 3 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। हर साल हर दिवाली आती है और हमारे पास नोटिस और खाली कर दो, मकान खाली कर दो, यही हो रहा है। तो अब आप बाबा महाकाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि बाबा आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। हम गरीब लोग आपकी शरण में हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें हम? हमने हमारे विनोद मिल की चाल में 80 से 90 वर्ष से वहाँ निवास कर रहे हैं। हमारे सबको कंपनी ने क्वार्टर बना के दिए थे, वहाँ हम लोग 80 से 90 वर्ष से निवास कर रहे हैं। और अभी हमारे को राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए सभी मकानों को कि 3 दिन में हमारे मकानों को हटा दिया जाएगा, वो खाली कर दिया जाए 3 दिन में। 1 तारीख हमारे को नोटिस की दी थी। उसके बाद हमने 2-3 आंदोलन करे, चक्का जाम करा और उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी मिले। तो उसके बाद श्रम विभाग ने आदेश जारी करा है कि इन लोगों का निराकरण किया जाए। तो आज हम उसी तारतम्य में राजा महाकाल महाराज के पास जा रहे हैं कि अब हम हमारी विनती सुने और इन सबको सम्मति दें। 2 युवाओं की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद पुलिस ने शव बरामद कर जिला अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। ग्राम पवासा निवासी चेतन पिता मुकेश दायमा उम्र 23 वर्ष मंगलवार को अपने जीजा विजय बाबूलाल के साथ ग्राम गरोट पारिवारिक कार्यक्रम में गया था, जहां कुएं में नहाने के दौरान जीजा की डूबने से मृत्यु हो गई, जिसके चलते चेतन डिप्रेशन में आ गया और 3 दिनों तक उसने किसी से बात तक नहीं की। गुरुवार सुबह चेतन का शव संदिग्ध अवस्था में घर में पाया गया। घर में बुजुर्ग दादाजी मौजूद थे और परिवार वाले कार्यक्रम में गए हुए थे। चेतन की शादी भी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। थाना पवासा ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाबत वार्ड क्रमांक 40 पवासा के पूर्व पार्षद आत्माराम मालवी ने बताया, ये शाम को करीब 7 बजे करीब 7 बजे करीब ये इसका घर पे कोई नहीं थे, इसका दादाजी था और ये चेतन आए थे वहाँ से। तो इसके दादाजी ने देखा ये चेतन अंदर गया, इसके दादाजी ने चेतन आवाज़ लगा, नहीं लगा तो गया अंदर। तो ये लड़का हा ऐसा कर रहा था। तो मोहल्ले वाले चिल्ला छोड़ के लेके आया, ने अस्पताल में लेके आए। अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब वो घटना क्या घटी, क्या हुआ, इनका जीजा वो छोरा वहाँ पे बखाने वाला मर गया था जीजा, हो सकता है उसके लोड में मरा या किसी ने दबाव दिया, ये हमको कोई मालूम नहीं साहब। इसी तरह अन्य घटना में देवास जिला के ग्राम बालौद निवासी किरण पिता शिवनारायण गुजराती उम्र 17 वर्ष के परिवार में दादी के अवसान कार्यक्रम के दौरान किरण का ब्लड प्रेशर लो हो गया, जिसके चलते बुधवार सुबह 10 बजे उसे उपचार के लिए आरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां रात 8 बजे इलाज के दौरान किरण की मृत्यु हो गई। किरण के परिवार में मां बाप एवं 2 भाई हैं। घटना के बाबत बड़े भाई धर्मेंद्र गुजराती ने बताया, इनका नाम किरण है, मेरी बहन थी बड़ी छोटी वाली, और आरडी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कल 4 बजे इनको एडमिट की थी, रात 8 बजे इनका डेथ हो गया। क्या कारण वजह इनको एडमिट किया था? अचानक से इसका ब्लड प्रेशर लो हुआ था। मतलब हम दादी जी शांत हो गई हमारे घर पे, तो उनके कार्यक्रम में लगे थे। आज मेहमान आने वाले घर, और हम तो सब अस्त व्यस्त थे। और पता नहीं वो मतलब जंगल में जाने के लिए तैयार खेत जा रही थी, और अचानक से उसको चक्कर आए और गिर गई, बेहोश हो गए। जब हम हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ ब्लड प्रेशर की जांच हुई तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो था। वहाँ से उन्होंने शाजापुर रेफ़र कर दिया, शाजापुर से उज्जैन लाए, और उज्जैन थोड़ी बहुत जांच वाच हुई होगी, और रात्रि 8 बजे डेथ हो गया। अलग अलग 2 विवादों में युवकों पर हुए हमले, वहीं एक हुआ दुर्घटना में घायल। सभी का उपचार है जिला अस्पताल में जारी। जयसिंहपुरा निवासी सिद्धार्थ पिता चिंतामन योगी उम्र 20 वर्ष महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर बस में कंडक्टर है। थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत गोल्डन पेट्रोल पंप पर जब वह बस में डीजल भरवाने पहुंचा तो बस निकालने के लिए पेट्रोल पंप पर खड़ी एक कार को साइड में करने को कहा। इस पर ग्रीन पार्क निवासी शोएब खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिद्धार्थ के साथ मारपीट की व अभद्र व्यवहार किया और 9,000 रुपए छीन लिए, साथ ही मोबाइल भी तोड़ दिया। घटना के बाबत जिला अस्पताल में भर्ती घायल सिद्धार्थ योगी ने बताया, सर जी मैं महाकाल से निकला था, मैं डीजल लेने जा रहा था गोल्डन पेट्रोल पंप पर। मैंने वहाँ डीजल के लिए गाड़ी लगाई थी, तो मैं रिवर्स ले रहा था। रिवर्स लेने पर एक गाड़ी वाला पीछे लगा दी, उसने लाकर मैंने आगे ली गाड़ी थोड़ी सी। मैंने क्या आगे ले लो आप भाई साहब थोड़ी सी गाड़ी। तो उन्होंने क्या तेरे ऐसा क्या फालतू हूँ क्या मैं? तो मैंने क्या भैया हमारा भी टाइम है। उनने क्या ज़्यादा तेरी ऐसा गाली बकी, उनने गाली बकी ऐसी उनने मेरे को। फिर उतर के ना हाथापाई करने लग गया वो मेरे से बेजबरन में। मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको,
फिर उसके बाद में उसके साथी वालों को फ़ोन लगाया, उनने बुलाया, ने मारपीट करने लगे। एक कन चक्कू था, लटबट थे इनके कने, पाइप लोहे के पाइप से मेरे को माथे में मारा, माथा आधा फोड़ दिया सर उन्होंने। कितने लोग थे? कम से कम 15 जने थे वो। क्या नाम है भैया उनका? उनका नाम है, एक शोएब नाम है एक का, और 2-3 जने और भी सर, उनका नाम नहीं मालूम है। जो मेन था उसका नाम मालूम है, शोएब नाम है। इसी तरह थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत छोटी मायापुरी निवासी रतन पिता मोहन लाल उम्र 35 वर्ष मजदूरी का कार्य करता है। मजदूरी के दौरान अन्य मजदूर से कुछ विवाद हो गया, जिसके पश्चात रतन घर चला गया। तभी पीछे से क्षेत्र में ही रहने वाले 4 युवक ईश्वर, अमृत, लाला एवं कमल ने घर में घुसकर रतन की डंडे से पिटाई कर दी। आसपास के मोहल्ले वालों ने बीच बचाव कर रतन को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। मैं तो काम पे से आया था, तो क्या मालूम मगजमारी हो गई, गाड़ी गुप्ता दे दी मैंने, तो मारने आएगा 4-5। कौन लोग थे? मोहल्ले के हैं। क्या नाम है उनका? ईश्वर, अमृत, कमल, लाला। किस हथियारों से मार किया था? डंडे। इधर एक अन्य घटना में बदनावर तहसील निवासी लखन पिता गिरधारी चौहान उम्र 27 वर्ष धार से लोडिंग वाहन खाली करने के लिए बड़नगर आया। जब वह इंडियन पेट्रोल पंप के पास पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आयसर वाहन के कारण एक मोटरसाइकिल असंतुलित हुई और लखन से जा टकराई, जिससे वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। मैं वहाँ जा रहा था, बड़नगर जा रहा था। उधर से बड़नगर जाने के बाद मैं आ रहा था उधर से, तो पीछे से आइसर आई, उसके पीछे गाड़ी थी और गाड़ी से मेरे को लगी, बाइक से। दुष्कर्म के आरोपी के पक्ष में एसपी कार्यालय पहुंचे रहवासी फरियादी के परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन। कुछ दिनों पहले माधवनगर थाने में किशनपुरा निवासी दिशांत वाडिया पर वहीं रहने वाली एक नाबालिग युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को किशनपुरा क्षेत्र के रहवासीगण दिशांत के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे और पीड़िता के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। दिशांत की मां संजू वाडिया ने बताया, मैं शिकायत लेके आई हूँ, मेरा बच्चा निर्दोष है, मेरे बच्चों पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की ने क्या नाम से उससे मिलती जुलती थी, वो काफी समय से वो खुद आती थी, खुद फोन लगाती थी, खुद मिस कॉल करती थी, उसको कहती थी मेरी कोचिंग पे आ जा, मेरे से मिलने आ जा, और क्या नाम से गलत आरोप लगा के उसकी माँ के कहने में मेरे बच्चों को जेल भेज दिया। मेरा बच्चा 4 दिन से जेल में है। इसके पहले भी किसी लड़कों में आरोप लगाया? हाँ, वो लगाती रहती, 2 लड़कों के ऊपर भी यही कार्रवाई करी उसने, उनको भी जेल भेजा और बेटी को घर लेके आ गई वापस। उसकी दोनों बेटियों के साथ भी यही करा उसने, और पैसे का दबाव दे रही है मेरे को भी कि तेरा घर बिकवा दूंगी, तेरे को पैर रखने की जगह नहीं छोड़ूंगी, तेरे को घर से बाहर निकलाऊंगी, तेरे को भीख मंगवा दूंगी, ऐसे तेरे साथ में सुलूक करूंगी। इतनी धमकी दे के गई मुझे घर आके, और बोल के गई तेरे को है ना पानी पीने के लिए गिलास नहीं छोड़ूंगी। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कुछ धमकी दे रहे हैं? हाँ, मेरे जमाई बेटियों को धमकी दे रही, मेरे रिश्तेदारों को धमकी दे रही, उसके दोस्तों को धमकी दे रही है। कह रही कि कल भी मेरे उस लड़के को बुला के दोस्त को, और कह रही कि क्या नाम से इसने भी उसके साथ सपोर्ट किया है, पर मेरे उस बच्चे ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। दोस्ती थी, उसकी दोस्त के साथ रहता था, और मेरा बच्चा कितने ही महीनों से काम कर रहा है। एक दिन भी, उस दिन भी रात को मेरे यहाँ 3 दिन तक उसने रातों में काम किया। फिर उसने झूठा इल्जाम लगाया कि 3 दिन से लेके गायब था, पर मेरा बेटा कहीं गायब नहीं था। आप एसपी साहब से मिलना है, क्या आपको बोला? मैंने एसपी साहब को शिकायत करी है, तो एसपी साहब बोला कि आप है ना, हम न्याय करेंगे आपके बेटे के साथ, जो गलत होगा तो गलत करेंगे, सही होगा तो जांच करेंगे, सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। मैं मेरे बेटे का पक्ष नहीं ले रही, मैंने मेरे बेटे को खुद लेके पेश कराया गया। मेरा बेटा गलत होता तो मैं पेश नहीं करती, मेरा बेटा सही है, मेरे बेटे के साथ न्याय होना चाहिए बस। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।